ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को शुक्र प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब त्रयोदशी तिथि को सूर्यास्त के समय भगवान शिव की आराधना की जाती है तो उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल पापों का नाश करता है बल्कि भक्तों को धन, सुख, समृद्धि और मोक्ष भी प्रदान करता है। कथा के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के युद्ध में असुर प्रबल हो गए। संकट के क्षणों में सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। त्रयोदशी की संध्या के समय उन्होंने शिव का ध्यान किया और प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किया। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने देवताओं को विजय का आशीर्वाद दे दिया और असुरों का नाश हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रदोष व्रत करता है वे संकट से पार हो जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं और शिवजी स्वयं उनके रक्षक बन जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आप भी जीवन में सफलता, शांति और कृपा चाहते हैं तो प्रदोष व्रत अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा का नाम वीरेंद्र सेन था और उनकी रानी का नाम मालविका था। राजा अपने साहस, नीति और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु भाग्य ने ऐसा मोड़ लिया कि धीरे धीरे राज्य की समृद्धि नष्ट होने लगी। प्रजा समाप्त हो गई, खेत बंजर हो गए और महल की छान फीकी पड़ गई। राजा रानी बहुत दुखी रहने लगे। यज्ञ हवन किए, विद्वानों को दान दिया, मंदिरों का निर्माण करवाया, किंतु कष्ट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन राजा ने दुखी होकर रानी से कहा, मालविका, लगता है हमारे पूर्व जन्म के पाप हमें इस जन्म में सताते आए हैं। वे जाकर भी प्रजा को सुख नहीं दे पा रहा। रानी ने आंसू से भरी आंखों से उत्तर दिया, स्वामी, मैंने सुना है कि भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल में अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि हम श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत करें तो निश्चय ही हमारे सभी दुख मिट सकते हैं। उसी रात राजा को स्वप्न में एक दिव्य योगी के दर्शन हुए। योगी का शरीर भस्म से लिपटा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और मुख पर करुणा का तेज था। योगी ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम सच्चे मन से प्रदोष व्रत का पालन करोगे तो भगवान शिव तुम्हारे सारे संकट हर लेंगे। प्रदोष काल में शिव का स्मरण करने मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। सुबह होते ही राजा ने रानी को स्वप्न की बात बताई। रानी ने तुरंत संकल्प लिया, स्वामी, हम दोनों मिलकर प्रदोष व्रत करेंगे। यही हमारे जीवन का अंतिम सहारा है। शुक्रवार का दिन आया। राजा रानी ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और दिन भर उपवास रखा। संध्या के समय दोनों ने महल के प्रांगण में शिवलिंग स्थापित किया, गंगा जल से स्नान कराया, बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन से पूजा किया। मंत्र उच्चारण के बीच रानी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वे बार बार कहती थी, हे भोलेनाथ, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। हमारे राज्य को, हमारी प्रजा को और हमें अपनी कृपा से अभय दें। राजा ने भी हृदय से प्रार्थना की कि हे देवों के देव महादेव, हम आपके शरणागत हैं। आप कृपालु हैं, आप ही रक्षक हैं। हमें अपने भक्तों के रूप में स्वीकार करें। पूरे राज्य की प्रजा भी इस अद्भुत पूजन में सम्मिलित हो गई। उस दिन महल का वातावरण एक मंदिर की तरह पवित्र हो गया। प्रदोष में जब घंटियां बज रही थी और शिव का नाम उच्चारण हो रहा था, अचानक आकाश में प्रकाश फैल गया। राजा रानी ने देखा कि आकाश से शिव पार्वती प्रकट हो गए। भोलेनाथ के गले में नाग लिपटा हुआ था, जटाओं से गंगा बह रही थी और माता पार्वती कमल के आसन पर आसीन थी। शिव जी मुस्कुराकर कहे, राजन वीरेंद्र, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। आज से तुम्हारे राज्य के सारे संकट दूर हो जाएंगे। माता पार्वती ने भी रानी मालविका को आशीर्वाद दिया, पुत्री, तुम्हारी आंखों से बहे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हें माँ लक्ष्मी के समान वैभव मिलेगा और तुम्हारी गोद सदा भरी रहेगी। इतना कहते ही शिव पार्वती अंतर ध्यान हो गए।
उस दिन के बाद राजा की स्थिति बदलने लगी। बारिश समय पर हुई, खेत लहलहाते उठे, खजाने भरने लगे, प्रजा सुखी और प्रसन्न हो गई। राजा रानी का जीवन भी सुख शांति से भर गया। राजा ने घोषणा की कि आज से हमारे राज्य में हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत सामूहिक रूप से किया जाएगा। यदि हमारी समृद्धि का कारण है और यही हमारा भविष्य है। शिव पार्वती के आशीर्वाद के बाद राजा वीरेंद्र सेन और रानी मालविका का जीवन बदल गया। पहले जो प्रजा दुखी और दरिद्र रहा करती थी वे अब समृद्ध हो गई। गांव में हरे भरे खेत दिखाई देने लगे, हर घर में दीपक जलने लगे और मंदिरों में भक्ति का संगीत गूंजने लगा। राजा रानी प्रतिदिन प्रातःकाल शिव मंदिर जाते और नित्य बेलपत्र चढ़ाते थे। रानी मालविका विशेष रूप से हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत किया करती और माता पार्वती का ध्यान लगाती। एक दिन प्रदोष व्रत के समय रानी ने देखा कि महल के प्रांगण में स्वयं माता पार्वती की छाया प्रकट हुई है। तब रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की कि हे माँ, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। यदि संभव हो तो हमें सदा सदा अपनी शरण में बनाए रखिए। माता पार्वती ने हृदय में संवाद किया, पुत्री, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत करेगा उसे सुख शांति और समृद्धि अवश्य मिलेगी। तुम्हारा नाम भी उस कथा में अमर रहेगा। कई वर्षों से राजा रानी संतान के लिए चिंतित थे। शिव पार्वती के आशीर्वाद के बाद एक पावन दिन रानी के गर्भ से एक तेजस्वी राजकुमार का जन्म हुआ। पूरा राज्य उल्लास से भर गया। मंदिर में घंटियां बजने लगी, नगरवासियों ने दीप जलाए और हर घर में प्रसाद बांटा गया। राजा ने उस राजकुमार का नाम रखा शिवेंद्र। यह बालक जन्म से ही अद्भुत तेज से संपन्न था। जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करता दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाते और शंख घंटियां गूंजने लगती। राजकुमार शिवेंद्र भी माता पिता की तरह हर प्रदोष व्रत करने लगे। बालक होने के बावजूद वे संध्या समय शिवलिंग पर जल चढ़ाते और भोलेनाथ का ध्यान करते। एक बार महल की दासी ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, आप तो बालक हैं, इतना कठोर व्रत करने की आवश्यकता ही क्या है? तब राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, जब मैंने अपने माता पिता के जीवन को बदलते देखा है तो मैं क्यों ना इस व्रत को करूं? शिव भी हमारे जीवन दाता हैं। तब दासी यह बात सुनकर भाव विभोर हो गई। कुछ वर्षों के बाद राज्य पर एक शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। वीरेंद्र सेन वृद्ध हो चुके थे और सेना भी उतनी शक्तिशाली नहीं थी। प्रजा भयभीत हो गई थी और महल में चारों ओर निराशा छा गई। ऐसे समय में राजकुमार शिवेंद्र ने संकल्प लिया कि युद्ध से पहले वे शुक्र प्रदोष व्रत करेंगे। उसने उपवास रखा, संध्या समय शिवलिंग की पूजा की और प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, यदि आप चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो तो मुझे शक्ति दीजिए। मैं युद्ध भूमि में अन्याय को हराऊंगा, परंतु यह विजय आपकी कृपा से ही संभव हो सकती है। युद्ध के दिन जब शिवेंद्र अपनी सेना के साथ मैदान में पहुंचा तो शत्रु सेना अत्यंत विशाल थी, किंतु जैसे ही संध्या का समय आया आकाश में बादल छाने लगे और बिजली कड़कने लगी। लोगों ने देखा कि आकाश से नंदी के समान आकार का एक विशाल प्रकाश उतरा और शत्रु सेना भयभीत होकर भाग करके खड़े हो गए। शिवेंद्र ने युद्ध बिना लड़े ही विजय प्राप्त कर ली। सारी प्रजा ने कहा, यह किसी मनुष्य की नहीं बल्कि शिव शंकर की लीला है। शुक्र प्रदोष व्रत का यह प्रत्यक्ष फल है। विजय के बाद राजा वीरेंद्र सेन ने घोषणा करवा दी कि इस राज्य में हर व्यक्ति शुक्र प्रदोष व्रत को करेगा। इससे हमारे वंश और आने वाली पीढ़ियां शिव कृपा में सुरक्षित रहेंगी। राजकुमार शिवेंद्र ने भी प्रजा को उपदेश दिया, शिव ही है वे शक्ति जो दुखियों को सुख देते हैं, दरिद्रों को वैभव देते हैं और असहाय को सहारा देते हैं। और जो भी श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत करेगा उसके जीवन को संकट सदा के लिए दूर हो जाएंगे। समय बीतता गया। राजकुमार शिवेंद्र धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हुए। उनका तेज और ओज पूरे राज्य को अलौकिक कर रहा था। उनकी आंखों में करुणा थी, मुख पर गंभीरता और बाड़ी में मधुरता थी। राज्य के सभी लोग उस पर अपार प्रेम करते थे। शिवेंद्र हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत करते और शिव मंदिर में संध्या के समय घंटियां बजाते थे। पूरे नगर की महिलाओं और पुरुष भी उसी के साथ व्रत करते और प्रार्थना करते थे और हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाते थे।
नगर का वातावरण मानो काशी नगरी जैसा हो गया था। रानी मालविका वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने राजा वीरेंद्र सेना से कहा कि हे स्वामी, अब मेरा जीवन अंतिम पड़ाव पर है। मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दूँ जो स्वयं ही प्रदोष व्रत का पालन करने वाली हो। तभी हमारे वंश में शिव पार्वती कृपा सदा बनी रहेगी। राजा ने सहमति दी और योग्य वधु की खोज आरंभ की। पास के राज्य में एक राजा की पुत्री थी, राजकुमारी पद्मावती। वे अनुपम सौंदर्य से युक्त थी, परंतु उनका सबसे बड़ा गुण था कि उसकी गहन भक्ति। पद्मावती हर शुक्रवार को उपवास रखती और प्रदोष काल में माता पार्वती की आराधना करती। लोग कहते थे कि राजकुमारी पद्मावती को स्वयं माता पार्वती अपना कन्या मान चुकी हैं। जब वे मंदिर जाती पूरा वातावरण सुगंधित हो उठता था। जब राजा वीरेंद्र सेन को पद्मावती के गुणों के बारे में पता चला तो उन्होंने संदेश भेजा। राजा ने अपनी रानी और पुत्री से विचार कर विवाह का प्रस्ताव किया। शुभ मुहूर्त निकाला गया और विवाह का दिन निश्चय हुआ। नगर में उत्सव का माहौल बन गया। घर सजाया गया, सड़कों पर पुष्प बिछाए गए और मंदिरों में दीप जलाए गए। विवाह के दिन जब शिवेंद्र और पद्मावती मंडप में बैठे तब आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सबने देखा कि अब आकाश में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। शिव ने कहा, शिवेंद्र और पद्मावती, तुम्हारा मिलन कैसे संसारिक बंधन नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा का संगम है। तुम दोनों मिलकर प्रदोष व्रत की महिमा को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाओ। तब माता पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया, पुत्री पद्मावती, तू सदा सुहागवती रहेगी और तेरे चरणों में लक्ष्मी का वास रहेगा। तू इस वंश को शिव भक्ति से दृढ़ करेगी। विवाह संपन्न हो गया। पूरा नगर भक्ति और आनंद में डूब गया। विवाह के बाद शिवेंद्र और पद्मावती दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि वे हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत करेंगे और प्रजा को भी इसके महत्व का उपदेश देंगे। विवाह के कुछ ही समय के बाद राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई और प्रजा भूख से पीड़ित होने लगी। राजा और राजकुमार ने प्रजा की मदद करने की बहुत कोशिश की, परंतु अकाल इतना बड़ा था कि सभी उपाय व्यर्थ होने लगा। तब रानी पद्मावती ने कहा, स्वामी, जब संकट इतना बड़ा है तो हमें शिव पार्वती की शरण में जाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रदोष व्रत करें। पूरा नगर उपवास पर बैठ गया। संध्या के समय हजारों लोग मंदिर में एकत्रित हुए और एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अचानक आकाश में बादल घेर आई, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सारी धरती हरियाली से भर उठी और प्रजा ने हर्ष उल्लास से जय जयकारा करने लगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उस दिन से उस राज्य को लोग शिव धाम कहने लगे। प्रजा मानती थी कि यहाँ जो भी प्रदोष व्रत करता है उसे शीघ्र ही शिव पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। राजकुमार शिवेंद्र और रानी पद्मावती की भक्ति पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने आते और स्वयं भी प्रदोष व्रत का पालन करते रहते। विवाह के बाद शिवेंद्र और पद्मावती दोनों ही प्रदोष व्रत को और अधिक श्रद्धा से करने लगे। हर शुक्रवार संध्या के समय वे उपवास करके मंदिर में दीप प्रज्वलित करते, बेलपत्र और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते, माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करते। नगरवासी कहते थे, ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव पार्वती इस युगल के रूप में हमारे बीच अवतरित हुए हैं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनके आसपास का वातावरण भी हमेशा शांति और आनंद से भरा रहता था। समय बीतने के साथ उनके राज्य में हर क्षेत्र में समृद्धि बढ़ती गई। किसानों के खेतों में फसल लहलहाने लगे, व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करने लगे और विद्वानों के बीच ज्ञान विज्ञान की चर्चा होने लगी। सबसे बड़ी यह बात थी कि प्रजा का जीवन भक्ति में बन गया। हर घर में संध्या के समय दीप जलाए जाते, हर गली में ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देता। राज्य सचमुच में शिवधाम बन गया था। लेकिन जीवन में सुख के साथ साथ परीक्षा भी आती है। एक समय राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। गांव गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। राजमहल तक यह संकट पहुंच गया और पद्मावती भी गंभीर रोग से ग्रस्त हो गई। राजा शिवेंद्र ने दुखी होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ,
आप ही हमारे रक्षक हैं। यदि मेरी प्रजा पीड़ा में है और मेरी रानी संकट में है तो यह जीवन व्यर्थ है। कृपया हम सब पर दया कीजिए। उस रात प्रदोष काल में जब शिवेंद्र उपवास करके मंदिर में पूजा कर रहा था, अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। प्रकाश में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। तब भोलेनाथ ने कहा, पुत्र शिवेंद्र, यह महामारी केवल तुम्हारी प्रजा की श्रद्धा की परीक्षा है। तुम सब मिलकर शुक्रवार का प्रदोष व्रत करो और एक साथ शिव नाम का संकीर्तन करो। सभी रोग स्वयं मिट जाएंगे। माता पार्वती ने भी पद्मावती की ओर देखकर कहा, पुत्री, तुम्हारा जीवन लंबा और सुखमय होगा। अब चिंता मत करो। अगले शुक्रवार को पूरा राज्य उपवास पर बैठा। संध्या के समय हजारों दीप जलाए गए और शिव नाम का संकीर्तन किया गया। जो ही अंतिम घंटा बजी, एक दिव्य वायु चली और लोग अनुभव करने लगे कि उनके शरीर में रोग दूर हो गया है। पद्मावती भी उसी क्षण स्वस्थ हो गई। पूरा राज्य उल्लास से भर गया। लोग नाचने लगे, गाने लगे और कहने लगे, शिव शंकर की महिमा अपार है। प्रदोष व्रत से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस चमत्कार की चर्चा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। दूर दूर से लोग शिवेंद्र और पद्मावती से मिलने आए और प्रदोष व्रत का महत्व जानकर अपने अपने राज्य में भी इसका पालन करने लगे। धीरे धीरे प्रदोष व्रत की परंपरा इतनी प्रबल हुई कि देश भर में हर शुक्रवार और अन्य दिनों के प्रदोष व्रत का आयोजन होने लगा। लोग कहते हैं कि यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि शिव पार्वती की शरण में जाने का अवसर है। एक दिन माता पार्वती ने स्वप्न में पद्मावती को दर्शन दिए और कहा, पुत्री, अब तुम्हारा जीवन केवल परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। तुम पूरे संसार को यह सिखाओगी कि पति पत्नी यदि मिलकर श्रद्धा से प्रदोष व्रत करे तो उनके जीवन में कभी दरिद्र या दुख नहीं रहता। तुम्हारा नाम भी प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार ही सदा अमर रहेगा। पद्मावती यह बात सुनकर के भाव विभोर हो गई और उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपकी भक्ति में रहूंगी। शिवेंद्र और पद्मावती की भक्ति से उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। लोग कहते थे कि जहाँ शिव की भक्ति हो वहाँ न्याय, शांति और सुख श्वेत आ ही जाता है। राजा रानी हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत करते, अपनी प्रजा को भी उसमें सम्मिलित करते। इस प्रकार धीरे धीरे उनका राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। समय बीतने लगा। राजा वीरेंद्र सेन और रानी मालविका अब वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे। उन्होंने राज्य की बागडोर धीरे धीरे शिवेंद्र और पद्मावती को सौंप दी। शिवेंद्र और पद्मावती ने राज्य को धर्म, न्याय और शक्ति के मार्ग पर चलाया। हर प्रदोष व्रत सामूहिक रूप से किया जाता है। मंदिरों में हजारों दीप जलते, नगरी में भजन कीर्तन होता और प्रजा ऐसा अनुभव करती मानो स्वर्ग उतर आया हो। एक दिन राज्य में एक वृद्ध सन्यासी आए। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी और शरीर पर भस्म काले। वे सीधे शिव मंदिर में पहुंचे और शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न हो गए। राजा शिवेंद्र ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, राजन, तुम्हारा राज्य शिव भक्ति से प्रकाशित है। यह सब तुम्हारे प्रदोष व्रत की शक्ति है। परंतु याद रखो, भक्ति का वास्तविक फल केवल सुख संपत्ति नहीं बल्कि शिवलोक की प्राप्ति करना भी है। इन वचनों ने शिवेंद्र को पद्मावती के हृदय में गहरा प्रभाव डाला। राजा शिवेंद्र ने पद्मावती से कहा, प्रिय, हमें जीवन के अंतिम चरण के बारे में भी सोचना होगा। यह राजपाट, धन दौलत और वैभव सब नश्वर है। सदा रहने वाला केवल भगवान शिव का नाम है। पद्मावती ने भी सहमति जताई। स्वामी, आपने सही कहा। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल शासन करना होता तो माता पार्वती मुझे स्वप्न में यह संदेश न देती। अब समय है कि हम प्रदोष व्रत को करें और गहराई से अपनाएं और अपने जीवन को शिव को अर्पित कर दें। उस शुक्रवार को दोनों ने विशेष रूप से व्रत किया। पूरे दिन उपवास किया और संध्या समय मंदिर में दीप जलाई। भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। अचानक शिव पार्वती पुनः प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, पुत्र शिवेंद्र और पुत्री पद्मावती, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। आज हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि तुम्हारे नाम से प्रदोष व्रत की कथा कही जाएंगी। जब भी कोई भक्त यह व्रत करेगा तुम्हारी स्मृति के साथ करेगा और उसे हमारा आशीर्वाद भी मिलेगा। माता पार्वती ने भी कहा, तुम्हारा दाम्पत्य सदा के लिए शिव पार्वती के दाम्पत्य का प्रतीक माना जाएगा और तुम्हारे जीवन की कथा सुनने से दंपतियों में प्रेम और एकता बनी रहेगी। कुछ वर्षों के बाद राजा वीरेंद्र सेन और रानी
मालविका ने देह त्याग दी और शिवलोक चले गए। शिवेंद्र और पद्मावती ने राज्य को सुव्यवस्थित किया और अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया। फिर एक दिन दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब वे भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शिवधाम की ओर प्रस्थान करेंगे। तब उन्होंने अंतिम बार प्रदोष व्रत किया। पूरा राज्य मंदिर में एकत्रित हुआ, घंटियां बजी, भजन गूंजे और वातावरण ओम नमः शिवाय से भर गया। आज दीपक के लौ प्रचंड प्रकाश में बदल गए और उसी प्रकाश में शिवेंद्र और पद्मावती के शरीर विलीन हो गए। लोगों ने देखा कि आकाश में दिव्य रथ आया और दोनों को शिव पार्वती अपने साथ कैलाश धाम को ले गए। उस दिन से यह कथा शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते हैं कि जिसने राजा शिवेंद्र और रानी पद्मावती की कथा सुनी या सुनाई और श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत किया, उस पर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती कृपा करते हैं। प्रिय भक्तजनों, शुक्र प्रदोष व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि यह शिव पार्वती की शरण में जाने का अद्भुत अवसर है। राजा रानी की कथा में यही सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा हो, यदि हम श्रद्धा से प्रदोष व्रत करें तो शिव जी अपने भक्तों का उद्धार अवश्य करेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।